हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्वेश्चन वाला। मैं लेकर आया हूँ फिर आपके लिए आज जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आंसर और उनकी डिटेल भी लिख कर लाया हूँ, जो आपके आने वाले रेलवे संबंधी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, मैंने इसके पहले भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं जीके के संबंधी, वो भी 20 क्वेश्चन है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो आज का सेशन आज यही शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा दोराबजी टाटा। तो देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आज खेलकूद से संबंधित है। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ और इससे पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आप खेलकूद से संबंधित साहित्य पुरस्कार और लोक कला और आदि क्वेश्चनों को बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं दोराबजी टाटा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी स्विट्जरलैंड में स्थित ओलंपिक अभियान की सर्वोच्च संस्था है। नरेंद्र बत्रा वर्तमान में आईओसी के सदस्य है। आईओसी द्वारा प्रतिवर्ष 4 वर्ष पर ओलंपिक खेलों की प्रतिस्पर्धा का आयोजन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये पढ़ लिया होगा या समझ गए होंगे, तो इसको दोबारा एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेंटियागो राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा चिली की। तो दोस्तों, ये देश विदेश के क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश है। फिजी की राजधानी सुबा है और इथोपिया की राजधानी अदीस अबाब है। तो दोस्तों, ये जो नीचे मैंने डिटेल लिखी है ये भी पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इसे भी ऐड कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं और आने वाले दिनों में और 20 क्वेश्चन करके और लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय। ठीक है दोस्तों, इसकी डिटेल देख लेते हैं। यह विभाग प्रधानमंत्री के अधीन ही होता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इस विभाग की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश से 3 अगस्त 1954 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा यहाँ लिख लिया हो और आपको बता भी दिया हो। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूस द्वारा भारत को अकुला द्वितीय श्रेणी की नेरेपा परमाणु पनडुब्बी सौंप दी गई, इसका भारतीय नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईएनएस चक्र। और इसकी डिटेल भी देख लेते हैं दोस्तों। 2012 में रूस ने प्रीमोये के पूर्वी बंदरगाह पर भारतीय नौसेना को नेरेपा परमाणु पनडुब्बी सौंप दिया है। आईएनएस चक्र को प्राप्त करने के बाद भारतीय नौसेना विश्व में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद पानी के भीतर परमाणु चलित पनडुब्बी क्षमता वाले देशों में छठा स्थान हासिल कर लिया है। तो दोस्तों, मैंने दूसरे भी पॉइंट इसको लिख लिए है जो इस प्रकार है। आईएनएस त्रिशूल को F-43 के नाम से भी जाना जाता है। आईएनएस त्रिशूल भारतीय नौसेना का एक जंगी जहाज है। आईएनएस सिंधु रक्षक एक नौसैनिक पनडुब्बी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें ये भी डिटेल लिख ली है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कंबोडिया का फनोम पहन शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? दोस्तों, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसे ऐड कर लिया है। और दूसरे भी जो नाम है मैंने इसमें ऐड कर लिया है जो पूछे जा चुके हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम में भी हो सकता है यही पूछ ले। तो इसका आंसर हो जाएगा मेकांग नदी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। कोलंबिया का नाम पहन शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेकांग नदी। और इसकी डिटेल देख लेते हैं। नाम पहन कोलंबिया की राजधानी है। मेकांग नदी म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस एवं कोलंबिया लाओस के बीच सीमा बनाती है। और इरावती नदी को म्यांमार की जीवन धारा भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये डिटेल मुझे इम्पोर्टेंट लगी जो आपके लिए मैं यहाँ लिख कर लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद का किस शैली से संबंध था? तो दोस्तों, ये इतिहास का क्वेश्चन है और ये भी इतिहास के क्वेश्चन में वंश के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, जो मैंने यहाँ लिख लिया हूँ। इसका आंसर हो जाएगा कांगड़ा शैली। इसकी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। राजा संसार चंद के संरक्षण में कांगड़ा शैली अपनी पराकाष्ठ पर पहुँच गई।
इस शैली की विशेषता संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता थी। वैशाली शैली स्थानीय वनस्पति के चित्रण हेतु प्रख्यात है। तो देखिए दोस्तों, मुझे ये एग्ज़ाम के व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण लगा, इसलिए मैंने इसे भी लिख लिया हूँ। और दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इसे वीडियो को दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपके भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के पैटर्न क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला 1986-1988 में सीता की भूमिका किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपिका चिखलिया ने। ठीक है दोस्तों, और दूसरे भी मैं ऐड करके लाया हूँ जिन्होंने सीरियल में जो रोल किए थे, इनके भी नाम मैंने ऐड कर लिया है। तो आप इस प्रकार है वो इस टीवी श्रृंखला में प्रभु श्री राम का किरदार अरुण गोविल ने निभाया था, और सुनील लहरी ने इसमें लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, और रावण का किरदार अरविंद त्रिवेदी ने निभाया था। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने इसमें ये सारी डिटेल लिख दी है कि कौन किसका किरदार निभाया था। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें का क्वेश्चन एक पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा भेसु की दौड़। तो देखिए दोस्तों, त्यौहार से और एक क्वेश्चन आ चुका है इसमें, और आपको भी पहले मैं बता चुका और आज भी बता रहा हूँ कि त्यौहार संबंधी लोक कला, साहित्य, पुरस्कार, खेलकूद संबंधी आप जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज इसका आंसर देख लेते हैं। ये भैंसों की दौड़। दोस्तों, इस त्यौहार में किसान दो भैंसों को हल से बांधकर पानी से भरे क्षेत्र में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता का भाग लेता है, और मुर्गों की लड़ाई का खेल झारखंड में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये इसमें डिटेल लिख के लाया हूँ। और क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है दोस्तों कि कौन से त्यौहार में किसान दो भैंसा को हल से बांधकर पानी से भरे क्षेत्र में आयोजित दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भैंसों की दौड़ होती है, जो कंबला त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है, जो कर्नाटक में होता है। ठीक है दोस्तों, और आपसे कभी पूछ ले मुर्गों की लड़ाई का खेल कहाँ प्रचलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देश विदेश का क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, हम WHO और दूसरे संस्था के बारे में हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है और ना ही इसका आंसर गलत करना है। ठीक है दोस्तों, और हम इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर सरकारी संगठन है। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। वर्तमान में WHO के सदस्य देशों की संख्या 194 है। ठीक है दोस्तों, मुझे ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लगा, जिसे मैंने इसमें ऐड कर लिया हूँ। तो दोस्तों, मेरा वीडियो को भी आपको अच्छा लगे हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीबिंग कौन सी प्रक्रिया है? ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की है। ठीक है दोस्तों, ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है जो NTPC में अक्सर देखे जाते हैं। सॉफ्टवेयर डीबिंग दो चरणों में होती हैं, अल्फ़ा परीक्षण एवं बीटा परीक्षण। डीबिंग के दौरान कंप्यूटर को बंद से मुक्ति दिलाई जाती है। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। दोस्तों, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये CPU को कहा जाता है। ये तो बिल्कुल आपको ध्यान में ही रखना है, क्योंकि यह अक्सर एग्ज़ाम में देखा जा चुका है। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, कंप्यूटर का ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है? तो इसका आंसर रहेगा मेश। किसी कंप्यूटर में ज्यामितीय व्यवस्था को टोपोलॉजी कहते हैं, और मेरा ट्रोपोलॉजी होस्ट कंप्यूटर द्वारा पूरे नेटवर्क पर नियंत्रण होता है, और मेरा टोपोलॉजी में संयंत्र नेटवर्क जोड़ के मध्य कई अतिरिक्त अंतः संबंध से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, मुझे ये क्वेश्चन भी एक महत्वपूर्ण लगा, जिससे मैंने इसको भी यहाँ लिख लिया हो। और आप इस क्वेश्चन को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। B-29 बम वर्षक विमान का क्या नाम है जिससे फैटमैन को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और जो ये क्वेश्चन है नागासाकी का या जापान के बारे में अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाता है, और आने वाले एग्ज़ाम में भी शायद देख ले, और इसका मैंने थोड़ा डिटेल भी लिख के लाया हूँ।
तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्सकार। ठीक है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सर्वप्रथम 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एनोला गे नामक विमान से लिटिल बॉय नामक यूरेनियम 235 युक्त परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम को हार्मैन किलिंग मशीन के भी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें एक थोड़ा है, ये यूरेनियम नहीं होगा दोस्तों, यूरेनियम होगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों एक एक बात और बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में दिवस भी पूछे जाते हैं कि ये दिवस सन कौन सा है, कौन से दिन के या किसकी याद में मनाया जाता है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर देख ले चिकित्सक दिवस के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना के पाकीपुर में हुआ था। ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे थे, जो जिसका सन 1948 से 50 तक इन्हें पश्चिम बंगाल का आर्टिकेट भी कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये डॉक्टर विधान चंद्रा के बारे में भी मैंने थोड़ी और डिटेल इसमें ऐड कर ली है, तो आपको ये सभी सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जैसे आने वाले 20-20 क्वेश्चन से आपको मैं पूरा जीके कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, आज भी फिर पुस्तक का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसका आंसर हो जाएगा A.B. वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस बारे में ध्यान रखना है, पुस्तक और लेखक के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसकी आंसर हो जाएगा एकता और अनुशासन। इसकी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। नेशनल कैडेट को एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को कुंजरू समिति की सिफारिश पर हुई थी। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो देखिए दोस्तों, मैंने 2 से 3 क्वेश्चन इसमें ऐड कर लिए हैं। जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948 को। और ये किसकी सिफारिश, किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? ये कुंजरू समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और शायद इसमें से भी एक आध क्वेश्चन और आ जाए। और ये भी आपको ध्यान रखना है, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको ध्यान में रखना है नई दिल्ली, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में भी क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी और एक डिटेल देख लेते हैं। तो एनसीसी के महानिदेशक राजीव चोपड़ा है। तो दोस्तों ये एनसीसी के महानिदेशक शायद बदल चुके हैं, इसका नाम मुझे ध्यान में नहीं है और मैंने यहाँ लिख लिया हूँ। या अभी आपको पूछा जा चुका है कि राजीव चोपड़ा के किस अ, किस किस संस्था के महानिदेशक है? तो आपको पता होना चाहिए, एनसीसी के महानिदेशक है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। और वो तानसेन के बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्थान उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। तानसेन मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में शामिल था। तानसेन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें ये डिटेल जो भी मुझे थोड़ी सही लगी, इम्पोर्टेंट लगी, इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर लिया है। और दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं भी मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाता रहूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जियो मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा वो टाइगर किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ। देखिए दोस्तों, आज फिर खेलकूद में मैं लेकर आया हूँ। और दोस्तों खेलकूद के क्वेश्चन आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, मैं बार बार आपसे यही चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि इससे 1 या 2 नंबर आपकी ज़रूर पक्के होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके मैंने डिटेल भी लिखी है। अनिर्बन लाहिरी भी भारतीय गोल्फ खिलाड़ी है। मिल्खा सिंह, पीटी उषा, अंजू गौरपी, जॉर्ज आदि प्रसिद्ध भारतीय एथलीट्स है। तो दोस्तों कौन किससे संबंधित है मैंने ये भी लिख लिया हूँ, आप इसको दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा, जो आपके ध्यान में बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली वातानुकूलित डबल ट्रैकर ट्रेन किन स्टेशन के मध्य चली? इसका आंसर हो जाएगा हावड़ा धनबाद। भारत में पहली बार सुपरफास्ट वातानुकूलित डबल डेकर यात्री गाड़ी 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चलाई गई।
भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत 2002 में हुई थी। तो दोस्तों मुझे भी ये बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे, जिसको मैंने इस डिटेल के द्वारा आपको बता दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना हैं? तो देखिए दोस्तों, ये एक बार फिर नृत्य का क्वेश्चन आ गया है, जिसका आंसर हो जाएगा ओडिसी। अब इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। संयुक्त पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल और कालीचरण पटनायक, शेरेने लोएन, यूएसए आदि ओडिसी के नृत्यांगना हैं। और बल्लतोल, नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांतराव, मृणाली साराभाई, आनंद शिवरामन और आदि कथकली के नर्तक है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं जाना है। नृत्य संबंधी और लोक कला संबंधी, साहित्य संबंधी पुरस्कार, खेलकूद और देश विदेश की राजधानी, ये बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है। इसका आंसर आएगा भारत और रूस द्वारा। अब इसकी डिटेल भी देख लेते हैं दोस्तों। इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी के नाम पर रखा गया है। यह दुनिया का सबसे तीव्र गति वाली क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की पहली प्रायोगिक उड़ान का परीक्षण 12 जून 2001 को चांदीपुर से किया गया था। तो देखिए दोस्तों, आज 20 क्वेश्चन आज यही समाप्त होते हैं। और दोस्तों मेरा वीडियो को भी आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आप भी पढ़ाई कीजिएगा, और भी नए नए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।